किन हालात में उसके साथ हुआ, उसके बाद उसने क्या किया, उससे पहले वो क्या करती रही, ये सारी चीज़ें वो मद्देनज़र रखता है। इसमें मेडिकल एविडेंस भी देखता है। उन खातून के ख़िलाफ़ जिनके ऊपर तशद्दुद हुआ है, उन्होंने पहले किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व थी नहीं थी, बहुत सारी कंसिडरेशंस होती हैं, कोई एक चीज़ नहीं होती। फिर ये है कि आपका जो पुलिस की जो रिपोर्ट होती है, जो चालान पेश होता है, पुलिस का जो जब वो कटहरे में आते हैं और बताते हैं कि जी उन्होंने क्या देखा, क्या सुना, क्या समझा, तो उसमें अगर या मेडिकल लीगल ऑफिसर जब उनकी गवाही सुनी जाती, अगर उनका नहीं मानना कि ऐसा कुछ हुआ है, जबकि शवाहिदात भी मौजूद हैं, सब कुछ है, उनको लगता है नहीं औरत ने अपने साथ खुद किया है और कह रही झूठ बोल रही है कि नहीं उसके साथ ऐसा हुआ, तो वो सारी चीज़ें फिर बहुत बुरी तरह असर करती हैं। तीसरी चीज़ ये कि बहुत ज़रूरी है कि कोर्ट्स में, जहाँ तक कोर्ट्स का ताल्लुक है, आपका केस लॉ बहुत ज़रूरी है कि पिछले मतलब सालों में या जितने भी अरसे में जिनसी तशद्दुद के केसेस जो कि कोर्ट्स में चले हैं, उनमें क्या बहस हुई, क्या चीज़ निकल के आई, सारा जो सज़ाएं हुई कि नहीं हुई। एग्जैक्टली। अब ये कि बहुत सारा केस लॉ जो हुदूद ऑर्डिनेंसेस और उसके पहले से भी चला आ रहा है, उसमें बहुत गलत तरह के फैसले हुए हैं, ठीक, बहुत बेबुनियाद चीज़ों पे छोड़ दिया गया कि उसको, तो वो जाहिर सी बात है जब ऐसा होने लगता है और होता आया है तो वो उस चीज़ को फिर और आगे परपेचुएट करता जाता है कि जनाब उस केस में आप देखें उसमें भी इसी तरह का कुछ था, खातून जो थी वो झूठ बोल रही थी, या उसमें भी देखें ऐसा था वैसा था। तो कोर्ट जो है किसी एक चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखता, बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। लेकिन आपको ये नज़र आ रहा है कि अब रिसेंट जो साल गुजरे हैं हाल ही में, क्या कोर्ट के फैसले बेहतर आ रहे हैं? ज़रूरी नहीं। हमने मतलब ऐसा देखा कि कुछ नामालूम केसेस में भी जिनका ना मीडिया ने उसको उठाया, ना उसकी बर्बाद की, ना ज़्यादा NGOs ने उसको बर्बाद की, लेकिन बहुत अच्छा फ़ैसला आया। कुछ ऐसे केसेस जो कि मीडिया में बहुत उस पर बात हुई, उछाला भी गया किसी हद तक, और सब कुछ हुआ, लेकिन बहुत ख़राब, जिसमें कि मुख्तार माई का जैसे आप केस देख लें जो कि पिछले साल की ही पिछले साल की बात है। तो ये कि अच्छे फ़ैसले भी आते हैं, बहुत ही वाहियात बेहुदा फ़ैसले भी आते हैं, लेकिन ये है कि जितने ज़्यादा अच्छे फ़ैसले आएंगे उतना आगे जो केसेस आएंगे उनको मदद मिलती है। और शायद आपने बिल्कुल सही बात की है कि हमें ऐसे बेहतर फैसलों को भी प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है, बिल्कुल, ताकि लोगों को भी हौसला मिले, एक उम्मीद हो, रिपोर्ट कर सकें, कि रिपोर्ट हो सकती है और उसके उनको इंसाफ मिल सकता है। जहाँ पर उसमें बात कर रहे हैं जिस्मानी तशद्दुद की, वहाँ पर सिर्फ एक ये रेप का एलिमेंट नहीं है, तेज़ाब फेंका जाता है, बहुत सारे जो हैं वाक़यात ऐसे मिलते हैं जहाँ पर कि लड़की को कारी के नाम पर या किसी और वजह से जो है जायदादें हथियाने के लिए या रोकने के लिए उसके ऊपर इस तरह का जुल्म किया जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, तशद्दुद हो रहा है, इसके ख़िलाफ़ क़वानीन बन रहे हैं, किस ज़ुमरे में आ रहे हैं ये सब? मैं समझती हूँ पिछले 4 सालों में बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हुई है और बहुत ज़्यादा अच्छे क़वानीन बने हैं जो औरतों के हक़ में बने हैं। एक तो बना है ये तेज़ाब फेंकने पर एक कानून आया है कि तेज़ाब फेंकना और उसकी फ़रोख्त करना, उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है, उसके ख़िलाफ़ सख्त सज़ाएँ और वो लगाए हैं, उनको मुआवजा देना होगा, जुर्माना लगाया गया है, एसेट थ्रोइंग एक्ट जो आया है। फिर एक और आया है कि कुरान से शादी करना, ये भी अब एक जुर्म में आता है। फिर उनको जब 2 कबीलों की जब फसाद होता है उसको जब सुलह कराने के लिए औरत का इस्तेमाल करना, वो भी एक जुर्म में आ गया है अब। इसके अलावा उसको आपने जैसे कहा कि उसका जायदाद का हक़ उससे ले लेना या उसकी ज़बरदस्ती शादी, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी करना, देखना यह है कि ये सारे जो क़वानीन हैं ये सही मानों में इनकी तश्कील दी, मतलब जो इदारे हैं जिनको इम्प्लीमेंट करना है वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। औरतों को पता है कि उनके लिए ये कानून आए हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को फैलाने की ज़रूरत है, ताकि देखिए जब तक कि क्राइम जो है वो रिपोर्ट नहीं होगा, वो क्राइम जो जुर्म है उसको पर हम उसको रोक नहीं सकते हैं। तो जितना रिपोर्ट होगा और जितना आगे होगा, मेरे ख्याल से रफ्ता रफ्ता उनके हक़ में फ़ैसले आएंगे। तो ये एक